और ये परसेप्शन कब तक, दानिश कुरैशी जी, कि एक खास वर्ग की को टारगेट किया गया, मस्जिद को? मैं कह रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना सर, और जब हाई कोर्ट का फैसला था तो राजीव गांधी की सरकार ने भी उस पर एक्ट किया था, नरसिम्हा राव की सरकार ने भी उस पर एक्ट किया था, उस पर बात ना कीजिएगा कुरैशी जी। जी 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 मेरा नहीं है, वो जाए, हम तो जाने वाले नहीं, जिसको नहीं जाना ये वो उनका विषय है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी व कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के वो ये कहते हैं कि इनको रोका जाना चाहिए, उनको रोको जाना चाहिए। उन्होंने उस वक्त ये किया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसी की जागीर तो है नहीं, किसी की जागीर है। और अगर ये लोग जो समझते हैं जागीर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जागीर नहीं है। लेकिन इसी बीच में कुछ तस्वीरें आपको दिखाते चलें। इस वक्त आपको योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जो कि फ्लोटिंग बोट रेस्टोरेंट पर इस वक्त मौजूद हैं। प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ इस वक्त है, और जो फ्लोटिंग बोट रेस्टोरेंट है उसको हरी झंडी योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रयागराज में इस वक्त दिखाई गई है। फ्लोटिंग बोट रेस्टोरेंट जिसको हरी झंडी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिखाई गई, प्रयागराज में इस वक्त वो मौजूद है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रयागराज दौरे पर है। सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है। फ्लोटिंग बोट ये रेस्टोरेंट है जिसका आगाज किया गया है, और खास तौर पर अगर आप इन इलाकों को देखेंगे तो लगातार टूरिस्ट पर्सपेक्टिव से जो यहाँ पर पहुंचते हैं, टूरिस्ट सैलानी पहुंचते हैं, कैसे इसको बेहतरीन किया जाए, टूरिस्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, टूरिज्म इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर बीते कुछ वक्त से योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार काम कर रही है। ये तो तस्वीरें मैं आपको प्रयागराज की दिखा रही हूं, लेकिन अगर आप रिलीजन, धर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और दूसरी तरफ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो अयोध्या में भी इसी को एनहांस, इसी को बढ़ाने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से बहरहाल की जाती रही है। दानिश कुरैशी जी, वापस से आपके पास आऊंगी और इन तस्वीरों से जरा सर जोड़ते हुए चलिएगा, क्योंकि अभी जैसे योगी आदित्यनाथ को आपने देखा, फ्लोटिंग बोट रेस्टोरेंट है उसको वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। सैम पित्रोदा तो इसको लेकर भी हमला बोलते हैं कि एक प्रधानमंत्री ऐसा है जो सिर्फ मंदिर की बात करता है, जो धर्म की बात करता है। क्या मंदिर का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण आपको नजर नहीं आता, और क्या आपको लगता है कि देश को इसकी जरूरत नहीं है सर? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आपकी बात है ना, टूरिज्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का प्रमोशन, मुझे लगता है ये बड़ा हास्यास्पद है। मुझे ये बताइए कि 1992 से ही वो टूरिज्म के काम कार्य में लग गए थे। सर मुझे तो हास्यास्पद आपकी इस बात पर सोच लगती है, मुझे आपकी सोच लगती है हास्यास्पद। आपको अगर मैं प्रमोशन करती नजर आती हूँ तो मुझे आपकी सोच हास्यास्पद इसलिए लगती है सर, इसलिए लगती है कि मक्का मदीना आपको बहुत भाता है सर, मक्का मदीना आपको बहुत भाता है क्योंकि वो आपका तीर्थ स्थल है। लेकिन अगर काशी को, अगर अयोध्या को डेवलप किया जाए, मथुरा की बात की जाए, तो वो आपको लगता है कि धर्म की राजनीति हो रही है। पूर्णिमा, ये क्या पागलपन है आपका? पूर्णिमा, ये क्या पागलपन है आपका? पागलपन क्या है? समझ यहाँ पे आप अनपढ़ औरत है क्या? क्या बकवास कर रही है आप? मक्का मदीना और अगर मक्का मदीना को जोड़ेंगे आप राम मंदिर? ये किसकी आवाज आ रही है? मुझे जरा पैनल एक बार बताइएगा। जी मैं जवाब दूं। साजिद रशीदी जी, रुकिए एक सेकंड। दानिश जी, एक सेकंड आपको रोकूंगी, अरे सुनिए रशीदी साहब सुनिए, पहले तो आपकी भाषा से आप कितने पढ़े लिखे हैं या कितने जाहिल हैं ये नेशनल टेलीविजन पर सबको सुनाई देता है, और मेरे को डिग्री आप देना बंद करिए। पहले जाके मदरसे से सर्टिफिकेट लेकर आइए कि आपकी पढ़ाई कितनी बेहतर है साहब। मदरसे से सर्टिफिकेट मिला है आपको? मदरसे से आपको सर्टिफिकेट मिला है? आपको मदरसे से सर्टिफिकेट मिला है, और आपका नाम दानिश कुरैशी नहीं है। इसीलिए साजिद साहब, जब आपका नंबर आएगा तब बात करिएगा, और जाकर अपना सर्टिफिकेट आप लेकर आइए। बेवजह की बात मत करिए मुझसे, और अपनी तमीज जरा अपनी जेब में रखिए। सुनिए सर, अरे एक सेकंड सर, अपनी बदतमीजी जेब में रखिए प्लीज, अपनी बदतमीजी जेब में रखिए।
आप अपनी बीजेपी की बदतमीजी दलाल हैं। जेब में रखिए और आप एक नया बीजेपी की परसेप्शन दलाल लेकर हैं। आइए सर। अब इससे समझ सब ना बोर हो पहुंचिए चुके आप। हैं हम क्योंकि समझ ना आपको पहुंचिए टूरिज्म आप। इकोनॉमी आपको नजर नहीं शर्म नहीं आएगी, आती? क्योंकि आपको तो जाना आपको नहीं शर्म है। नहीं आती मक्का उन मदीना लोगों से पहुंचते हुए? पूछिए जरा अब मक्का जो मदीना की चाहते बात हैं कर कि रही इस हैं आप तरीके यहाँ से पर। मंदिरों का निर्माण हो, राम मंदिर की उनसे बात कर रही पूछिए हैं, उस पर ना सवाल कीजिए। सर। आप तमीज राम से बात मंदिर की करिए, एक बात तो चल रही है, उस पर सवाल तमीज से कीजिए। बात करिए। दलाली मत इस कीजिए। तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल दलाली मेरे मत साथ कीजिए। कतई नहीं करेंगे आप, बीजेपी की और दलाली वरना मत आपको कीजिए। वापस में वैसा ही मिलेगा, बीजेपी की दलाली वरना मत आपको कीजिए। वापस में वैसा ही मिलेगा। फिर मत कहिए कि बीजेपी मेहमानों की का सम्मान दलाली नहीं कीजिए, होता है। मत कीजिए। दानिश जी अपनी मक्का बात मदीना पूरी की करें, बात उसके बाद करेंगे आप। धनंजय गिरी जी आपके आपकी पास औकात आऊंगी। है मक्का समीर मदीना जी मैं माफी आपको चाहूंगी, थोड़ा बताऊं देर हो गई है, पूर्णिमा लेकिन जी, उसके बाद आपके सुनिए। पास आती हूँ। दानिश जी सुनिए पूर्णिमा मैं जी, पूछता हूं तुम्हारे मैं डिबेट आपसे में। जी ये सर। कह रहा था कि आप टूरिज्म, जिस लानत है टूरिज्म तुम्हारी की जैसे आप बात पत्रकार कर रहे हैं पर। ना, तो मेरा सवाल आपसे ये था या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये था कि क्या 1992 से टूरिज्म के लिए काम कर रहे थे हाँ। देश के प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो दोहरी बात आप कर रही है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अल्टीमेट उनका पॉलिटिकल एजेंडा जो था उसको अब आज जब फायर करने की बात करती है टूरिज्म के नाम पर, ये दोगली राजनीति है। इस पे भारतीय जनता धनंजय पार्टी जी, की राजनीति पे धनंजय हमें जी सवाल है। जवाब दीजिए। आप कहते रहे लाख बिल्कुल की सवाल है पॉलिटिकल हमारा एजेंडा भारतीय नहीं जनता पार्टी है, से। लेकिन ऐसे लोग हैं जो टूरिज्म इकोनॉमी को क्रॉस करते हुए ये बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका पॉलिटिकल एजेंडा ही है, और इसको आप मान लीजिए। दोहरा रवैया मत अपनाइए। देखिए, जिनका नाम ही ऑल इंडिया इत्तेहाद मुसलमिन, जिनका नाम ही क्लियर है, एजेंडा ही क्लियर है, जिनका जो जिस मुल्क के मुसलमानों को मुल्क से जुड़ करके इस महान मुल्क की विरासत को और अपने पुरखों की को समझना था, वो सियासत कर रहे हैं। और सियासत किस तरह की कर रहे हैं? जो अभी इसको इस बीच में एक सज्जन बोल रहे थे, वो क्या कह रहे थे? अरे नमक का शरीयत देना पहले सीखो, फिर शरीयत की बातें करना। पहले नमक का शरीयत, जिस खाया इस मुल्क का नमक, तो नमक हलाल बनो। मुल्क तुम्हारे अब्बा का नहीं है भाई, मुल्क किसी के अब्बा का नहीं है। आपसे सवाल पूछ रही है तो आप ना महिला का सम्मान कर पा रहे हैं, ना एक पत्रकार का सम्मान कर पा रहे हैं, और मुल्क के नाम पर आपको बोलने के लिए कुछ नहीं है। दवा से नहीं, 500 सालों से ये लड़ाई चल रही है। ये बाबर के बर्बरता और उस बर्बरता का काम की उसकी क्रूरता ने इस मंदिर को तोड़ा था, और ऐसा खिलाया 500 सालों की लड़ाई चली है। और अब और मुसलमान किसी के बाप के नामों कर्म पर नहीं है। कहने की संस्कृति भारत की नहीं है, इतना ही वहाँ पर हिस्सा है पर था जितना और तुम्हारा उसे है। बर्बरता दिखाई थी। इस देश के अस्मिता को, इस देश के सम्मान को, इस देश के संस्कार को, इस देश के अभिमान को, इस देश के स्वाभिमान को भगवान राम को, उनके वजूद को, अस्तित्व को, उनके युद्ध में जीते ना जा सके, उसे अयोध्या कहते हैं। बीच में जो कालखंड आया, ऐसे बुरा वक्त आया, लेकिन इसको खत्म किया गया और हजारों नरेंद्र मोदी जैसे नायक, युग नायक, युग पुरुष, आज राष्ट्र का नेता और दुनिया में एक मान सम्मान बढ़ाने वाले देवता आज नरेंद्र मोदी जैसा युग पुरुष आया है। क्या आज राम मंदिर की स्थापना हो रही है? एक एक करके आप लोगों की बात अच्छे से समझ में आएगी। एक एक करके सर प्लीज अपनी बात पूरी करें। धनंजय जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें, मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। विषय इस राष्ट्र की अस्मिता का है, विषय इस राष्ट्र के सम्मान का है, विषय इस राष्ट्र के गौरव का है, विषय इस राष्ट्र के संघर्ष का है, विषय 500 सालों के इतिहास का है, इस भारत के जमीन की बात का है, कुरान का है, जिसे जिन्होंने कहा आप इस स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि से स्वर्ग आदपि गरियति, जो सोने की लंका को भी ठुकरा दे अपनी जन्मभूमि के लिए।